बताओ तो लड़का हैगा घर ही में फोन कर। अगर कोई समस्या किसी की है तो उसे विधायक को बुलंद से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने गांव के आसपास के 2-3 गांव के लोग बुला लो और मुझे कभी भी कोई भी आदमी कॉल कर दो, मैं तुरंत वहीं हाजिर हो जाऊँ। क्योंकि किसान जो है ना दिन भर तो खेती करे और फिर जाके नेता को ढूंढे। मैं नहीं समझता जाके वहाँ को तो ढूंढे 2-4 घंटे अपने खराब करे। इसलिए फेसबुक में बेटा एमएलए प्रदीप चौधरी जो फेसबुक चलाते हैं वो सब फॉलो नहीं करना, उस पर एक दिन पहले पड़ जाती है। कल मुझे बैठना है, आज पड़ जाएगी। फेसबुक खोलोगे तो कभी इतने बजे से इतने बजे बैठेंगे, जन सुनवाई शहर की इतने बजे और गाँव की इतने बजे, ताकि कोई भी आदमी जाए परेशान। तो आज की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, और ये बैठक तो हमारे सरकार के 8 साल पूरे हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश सरकार के, उसके बारे में भी है उपस्थित। यहाँ इस बैठक में हमारे जो ग्रामीण के सब लोग इकट्ठे हैं, मोदी चेयरमैन जी बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमसे भी बहुत पुराने, और सूझबूझ भी इतनी है अपने समाज के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, कि जिले से लेकर प्रदेश तक की जानकारी रखते हैं। ऐसे विषय में हमारे प्रधान जी हैं, जब जब हम कभी आते हैं तो कोई ना कोई विषय रखते हैं। हम वास्तव में प्रसन्न होते जब तक विषय नहीं रखोगे किसी चीज़ का। टाइम लग सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन होना निश्चित है। इनका एक ऐसा काम था जो कि ना होने वाला था। अभी में कह में नेताजी होगा जरूर, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है कि वो प्रस्ताव जाते हैं, फिर वहाँ उसकी इंक्वायरी होती है, फिर वो सर्वे होता है, उसमें टाइम लगता है। तो प्रधान जी का काम जो उन्होंने कहा था पुलिया का हो गया। मैं जेई का धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी यहाँ स्वयं है, बताएंगे कि उपस्थित जी वीरेंद्र सिंह सैनी जी डीडीसी हैं, नीतू प्रधान जी, ईश्वर प्रधान जी, जगदीश बाबा, सुंदरपाल नायर, प्रेमचंद सैनी, इमरान भाई, नरेंद्र सैनी, मुकेश सैनी, अशोक पटवारी, शैलेंद्र चौहान, कपिल चौहान, देवेंद्र सुभाष, जगदीश चौहान और निरंजन सिंह, राधेश्याम जी सैनी, हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र डॉक्टर साहब है, कुलदीप है, भाई साहब है, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी बच्चा थी जिनके नाम ना लिए वो भी सम्मानित और ना लिए उनका भी अति सम्मानित। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सबका इस बैठक में, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब बात आती है सरकार के 8 साल बेमिसाल। तो पहले सरकार बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से प्रदेश के मुखिया बने, 2014 से पहले देश की स्थिति और 2014 से पहले देश की स्थिति कैसी थी और 2017 से पहले प्रदेश की कैसी थी, ये आप सब लोग जानते। पहले 2 मिनट चर्चा कर लें देश पे, तो ये वही देश है कि जहां 2014 से पहले अगर कोई आदमी बाजार में चला गया या कहीं शहर में गया तो पता नहीं वो वापसी आएगा भी नहीं आएगा, ना सीमाएं सुरक्षित थी। रोज डेली के डेली अखबार पढ़ते थे, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने लोग, ये पढ़ते थे, ठीक है, यह पढ़ते थे। आज यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार। तो 2014 से पहले जो देश में था वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और लूट खसोट की सरकार थी। आपने देखा ही होगा, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो केंद्र से 1 रुपया चलता है तो नीचे जाके 10 पैसे आते, 90 पैसे दलाली होते हैं। आदरणीय मोदी जी बनने के बाद में आज देश और दुनिया में आपके देश का नाम बहुत सम्मानित तरीके से लिया जाता है। वही बॉर्डर पर जो पत्थरबाज थे आज कहाँ गायब हो गए, कोई पत्थरबाज नहीं है। वो भ्रष्टाचार करने वाले जो डेली अखबार में आते थे 3000 करोड़, 4000 करोड़, चाहे कोयला घोटाला का हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो, आज वो घोटालेबाज नजर नहीं आते नहीं। मैं नवरात्र बरतते हूँ ना, गला इसलिए थोड़ा होगा। तो आज वो घोटालेबाज और वो जो अपराधी थे नजर नहीं आते। आज वही देश जो अर्थव्यवस्था में कभी 7वें 8वें नंबर पर था, आज ये अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत जल्दी आपका देश अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर होने वाला है। 3रे नंबर पर आता है, 3रे नंबर दुनिया में, 3रा नंबर। और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2043 तक ये भारत दोबारा से
जो पहले 1000 साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, या एक भारत श्रेष्ठ भारत था, और हमारी जीडीपी उस समय 35 से 40% थी, बिना हमारे देश के दुनिया के फैसले नहीं होते थे। तो 2047 तक दोबारा ये भारत विकसित भारत बन जाए, ऐसा मोदी जी ने संकल्प किया। आज एक बधाई आपको, और एक वक्फ बोर्ड लोकसभा में पास हो गया और अभी राज्यसभा में भी आज पास हो जाएगा। इस वक्फ बोर्ड की जमीन इतने 1000 करोड़ की थी जिनका आगे ये दुरुपयोग करते थे। तो ये भी आपको बधाई शुभकामनाएं मोदी जी की। मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऐसे फैसले हुए हैं कि जिनके बाद जो 14.5 साल तक वो तो रहे, 14 साल तक वनवास में, और ये हमारे भगवान राम तो टेंट में रहे, है ना, बोले टेंट में रहे और पानी टपकता रहा, लेकिन पहले की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती थी कि हम जो सरकार आएगी तो मंदिर वहीं बनाएंगे, वो बना 370 से ये हटाया, जो एक ही देश में 2 प्रधान और 2 कानून। हम यहाँ से अगर कश्मीर जाते थे तो हमें परमिट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने जो अपने संकल्प पत्र में लिखा कि यहाँ 370 से हटाया, वो हटा के वो भी कश्मीर आपके लिए दिया। आपको अभी क्योंकि केंद्र पर बोलता रहूँगा, 4 दिन तक बोलता ही रहूँगा, इतने काम सरकार ने करे हैं जिनका व्याख्यान करना वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मेन बातों पर बात करेंगे और बात करेंगे, फिर आपको ये चर्चाएं करनी है, केवल सुन के ही नहीं जाना, ये और भी चर्चा करनी है। 2017 में से पहले यही प्रदेश है, इसकी क्या हालत थी, जहाँ गुंडे माफिया सर चढ़ के बोलते थे। इसी प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे, और हम अगर कहीं अपने प्रदेश से भाग जाते थे तो अपनी हमारे युवा साथी अपनी पहचान छुपाते थे। क्यों छुपाते थे? इस प्रदेश का नाम कहीं बीमारू प्रदेश, कहीं गुंडाई, कहीं माफिया, कहीं रंगदारी, सब के सब इसमें नाम थे। लेकिन मात्र 8 साल में योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश का नाम बीमारू प्रदेश नहीं, स्वावलंबी प्रदेश, अग्रिम प्रदेश, उत्तम सभी उत्तम प्रदेश। और आज प्रदेश में मैं गर्व से कह सकता हूँ चेयरमैन साहब, आज प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक चले जाओ, कोई गुंडा माफिया मवाली रंगदारी बहन बेटी की तरफ देखने वाला आपको दिखाई नहीं देगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये प्रदेश पूरे देश में अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। आज ग्रोथ इंजन के नाम से जाना चाहता था, और मैं कह सकता हूँ जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि आने वाले 2030 तक ये उत्तर प्रदेश पूरे देश में अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होगा, नंबर 1। आज यही प्रदेश है जहाँ अगर दिल्ली और गुड़गांव वाले या राजस्थान के लोग हमारे यहाँ ब्याह शादी करने के लिए 2017 से पहले आते थे, चिंता करते थे और कहते थे कि भरोसा नहीं कि शादी करके बहन बेटी की डोली जाएगी, वो भी सुरक्षित पहुंच जाएगी। और आज वही उत्तर प्रदेश है कि पूरे देश और दुनिया के उद्यमी उद्योगपति यहाँ उत्तर प्रदेश में अपना आशियाना घर बनाने के लिए और अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए लाइन लगी पड़ी है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा है। याद है योगी जी का नेतृत्व है पूरी तरह से। राम लखन की जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी कहता है। तो चेयरमैन साहब ने आज बताया कि मैं कहीं बैठा था, वहां चर्चा हो रही थी कि जो अपने मोदी जी विष्णु भगवान का अवतार है, योगी जी किसका है आप बताओ? अगर वो विष्णु का अवतार है तो ये शेषनाग के अवतार है। तो योगी जी का कहना है आज करे सो अब और पल में पल उनके जो निर्णय है, माने योगी जी के जो काम है वो तुरंत दान महा। आज किसी यूपी की बात करें तो आप विचार कोई कर नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश कहीं गुंडे माफिया मुक्त हो जाए। तो आज मैं सुबह याद करा था माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने, अब की बार मैं अंगत भाषण में बोलूंगा कि मैं आज ही करा, जब मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा से लास्ट भाषण था उनका लोकसभा में, तो वहां वो कह रहे थे अब जो लोग भाषण देते थे कि भाई सुनो, अब आप उत्तर प्रदेश आना और ये उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा, एक भी बदमाश, एक भी राहगीर नहीं होगी। इस उत्तर प्रदेश में आकर देखना उत्तर प्रदेश कैसा होगा। उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं, जैसा उन्होंने लोकसभा में कहा था, अंतिम भाषण था उनका, वो
8 साल बेमिसाल है भाई। 8 साल के जितने काम है अगर मैं गिनवाने लगूँ तो मेरे गिनवा और भी गिनवा दूँ। आज अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। इसकी जो विकास दर थी पहले पूरे देश और दुनिया में 100वें नंबर पर थी, आज 11.6 होकर पूरे देश में सबसे आगे है, सबसे आगे। निर्माण कार्य पहले जिस प्रदेश को गुंडइयों का, माफियाओं का, रंगदारी का, आज एक्सप्रेस वे नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और अगर भाषणबाजी करें तो सारे दिन करते रहेंगे, लेकिन कुंभ की बात ना करें तो भी